अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर ये क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं एक डजन की, एक दर्जन की। एक दर्जन से क्या मुराद होता है? एक दर्जन से मुराद होता है 12, यानी कि एक दर्जन एक क्वांटिटी है जो कि 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक दर्जन अंडे लेते हो तो उससे भी मुराद 12 है। अगर एक दर्जन बनानाज हैं तो उससे मुराद B12 है। यानी कि जब भी आप एक दर्जन की बात करोगे तो उससे मुराद हमेशा 12 होगा। इसी तरह मोल भी एक क्वांटिटी है। किसी भी सब्सटेंस के जब आप 1 मोल की बात करते हो तो इसका मतलब है कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो किसी भी सब्सटेंस का जब आप एक मोल लेते हो तो इसका मतलब है कि उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल एक जनरल वर्ड है। अगर हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड का छोटा पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। तो अगर आप किसी कंपाउंड का एक मोल लेते हो तो इसका मतलब है कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करते हो तो आयोनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन। अगर आप 1 मोल आयोनिक कंपाउंड की बात करते हो तो आयोनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आयन। तो अगर हमारे पास 1 मोल आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयन्स होते हैं। तो सब्सटेंस कोई भी हो, अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो इससे मुराद है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो मोल और एवोगैड्रोस नंबर दोनों की डेफिनेशन जो है वो सेम है, एक जैसी है, लेकिन इनको हम रिवर्स कर लेते हैं। मोल एक क्वांटिटी है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और एवोगैड्रोस नंबर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एक मोल में प्रेजेंट होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर, आपने बताया कि एक मोल एक क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस करने का कौन सा यूनिट होता है? बिल्कुल, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है। यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम जस्ट पार्टिकल्स लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास सब्सटेंस कौन सा है। अगर आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है। अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे हो तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं। तो एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे? एवोगैड्रोस नंबर के साथ एटम्स लिखोगे। कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स लिखोगे। आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट्स लिखोगे। सर, आपने बताया कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर हाफ मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? वेरी सिंपल, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो हाफ मोल में कितने होंगे? तो मोल को आप हाफ कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी आप हाफ करोगे, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 का हाफ करेंगे तो दैट इज 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। थैंक यू सो मच।